अब क्योंकि आपने ऑल ओवर तो समझा दिया कि साल ऑल ओवर कैसा दिख रहा है सबके लिए थोड़ा बहुत, अब हम अगर डिटेल में जाएं तो मूलांक के अकॉर्डिंग हर इंसान का मूलांक अलग है। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें उनके लिए, बिकॉज साल भी नंबर 1 का है, मूलांक वाले भी नंबर 1 हो गए, तो उनके लिए कैसा दिख रहा है 2026, और क्या वो ऐसा करें जिससे उनकी चीज़ें बहुत अच्छी और जल्दी हो जाएं? देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर चीज़ बता दूं, साल 2026 हो, 27 हो, या आने वाले कलयुग का एक एक बढ़ता हुआ चरण हो, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका हर साल ही आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। वो तो बेसिक है, बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरी, अगर हम बहुत पर्सनल लेवल पे जाकर बात करें तो हर व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी उसका एक वर्षफल बनता है जी, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये बहुत डेप्थ में हो गया जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन जनरल नंबर 1 वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके लिए ये साल बहुत सारी आजमाइश लेकर आएगा। एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, या फिर वो आपकी कोई नई चीज स्टार्ट करने से पहले की आपकी एग्जामिनेशन हो। ठीक है, जॉब से पहले हो, बिजनेस से पहले हो, आप विदेश जा रहे हैं तो उससे पहले है, मतलब जो भी आप नया काम करोगे आपको इजीली चीजें नहीं मिल जाएंगी। यू नीड टू गिव अ टेस्ट। यस, और आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो मैरिजेस और रिलेशनशिप्स हैं उनमें एनीथिंग, सब कुछ ओवरऑल बात कर रही हूं मैं, सब चीजों के लिए तो तैयार रहिए, क्योंकि ये साल है आपको टेस्ट करने का और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट देने का जी। ठीक है, नंबर 1 वालों के लिए चूंकि नंबर 1 का ही साल है, तो मैं ये कहूंगी कि हर चीज को हंसते मुस्कुराते करिए। ठीक है, अगर कोई आजमाइश भी हो रही है तो ये मान के चलिए कि वो आपको निखारने के लिए हो रही है, आपको और बेहतर बनाने के लिए हो रही है। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक सोना पिघलेगा नहीं, और जब तक सोना पिघलेगा नहीं तब तक वो किसी आकार में गड़ेगा नहीं जी। ट्रू। ठोस बने रहोगे तो अच्छा आकार नहीं ले पाओगे, खूबसूरती नहीं अपनी दिखा पाओगे जी, है ना। और जब अपनी खूबसूरती दिखाने जाओगे तो आपको थोड़ा तो पिघलना पड़ेगा जी। तो ये वो समय है जहां पर नंबर 1 वालों को थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, बाइस्ड नहीं होना है। हम जो करते आ रहे थे कुछ नए तरीके से चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वो साल है जी। अगर आपको कुछ चाहिए, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपके पास आप होल्ड करते हो नंबर 1 यानी कि सूर्य का नंबर। सूर्य कुछ चीजों पर जबरदस्त काम करते हैं। सूर्य काम करते हैं आपकी पूरे दिन भर के टाइम मैनेजमेंट पे, तो आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। ठीक है, आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये बाद की बात है, लेकिन आपको बनाना जरूर है जी। ठीक है, 12 महीने के 12 सूर्य होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में चलते हैं, उसी प्रकार सूर्य लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। लगभग इसलिए बोलूं, कभी एक आधी दिन ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो लगभग 1 महीना एक राशि में रहते हैं। आपको अपने आप को हर महीने का एक चार्ट तैयार करना है, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप चाहते हो कि पूरी हो, जो आपकी मैनिफेस्टिंग है, वो आपको मंथ वाइज लिखनी है। आप मेरी बात को समझे। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं आपको, मंथ ऑन मंथ की। अभी लंबा नहीं सोचना कि ये सीधा इस जनवरी में क्या चाहिए, फरवरी में ये चाहिए। ठीक है, तो आपको जनवरी मंथ में ही, अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो जनवरी मंथ में आपको ये काम कर लेना है कि आपको 12 महीने के 12 गोल्स अपने तैयार कर लेने हैं, और आपको रोज का अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे जिम जाऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे ऑफिस जाऊंगा, इतने बजे वहां से वापस आऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, व्हाटएवर जो भी आपका अपना एक डेली रूटीन है उसको आपको बांधना है। ठीक है,
जब आप ये चीज कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी एनर्जीज अपने आप चेंज हो रही हैं। आपकी बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप बैलेंस होती जा रही हैं। नंबर 1 वालों को पैसे के मामले में इस साल बहुत सतर्क रहना है। ठीक है। बेफिजूल की खर्ची नहीं करनी है, पैसों को संभाल के रखना है। और अपनी मैनिफेस्टिंग के लिए आपको जो सबसे बढ़िया काम करना है वो ये कि आपको एक तेज पत्ता लेना है। ठीक है, आपको संडे के दिन उस तेज पत्ते पर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उसको आपको रेड पेन से लिखना है और आपको ईस्ट की तरफ फेस करके लाल रंग के आसन पे बैठ जाना है और 11 टाइम्स अपने मन में उस चीज के होने के लिए प्रार्थना करनी है और आपको उसको जला देना है। ओके। ठीक है, दिन में ये काम करेंगे, रात में नहीं करेंगे। सूर्य जब तक डूबे नहीं तब तक ही ये कार्य करेंगे, सूर्य डूबने के बाद ये कार्य नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज आपको चाहिए वो बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूं मैं। सुबह जल्दी उठिए, 11 दिन लगातार आपको सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे से पहले पहले। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत ठंड होने लगी मैम, 6 बजे तो नहाया नहीं जाएगा। भाई कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। सुबह 6 बजे से पहले उठिए, नहाइए, बैठिए सूर्य देव के सामने। अगर सूर्य नहीं भी उगे हैं, मतलब नहीं दिख रहे हैं, तो भी आप उनकी तरफ मुख करके ईस्ट में फेस करके आप बैठ जाइए। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको एक लोटा ले लेना है पानी का, उसको आपको अपने सामने रखना है। आपको बैठ के सूर्य देव के मंत्र का जाप करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, उसको आपको 11 बार बोल देना है जी। ठीक, उस लोटे के पानी को आपको एक जगह स्टोर कर लेना है। ठीक है, एक बोतल में स्टोर कर लीजिए जी। ठीक है, नेक्स्ट डे वापस आप यही करेंगे और जो पहले दिन आपने पानी स्टोर किया था उस पानी से आप स्नान करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, यानी कि जो आज आपने पानी स्टोर किया है उससे अगले दिन स्नान किया, फिर जो पानी स्टोर किया उससे अगले, ऐसे 11 दिन तक ये करना है। 11 दिन तक आपको ये काम करना है। अब अगर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें पीरियड्स हो गया या कुछ हो गया, तो आप या तो आफ्टर पीरियड्स करिएगा। अगर आपको डाउट है कि बीच में हो सकता है तो मत करिए, या फिर आप ऐसा टाइम पीरियड रखिए जब आपके पीरियड्स ना आए। ठीक है, ठीक। तो 11 दिन आपको इसको कंटिन्यूएशन में करना है, ये ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ब्रेक हुआ तो आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। जी जी जी। 11 दिन करके देखिए, डेफिनेटली नंबर 1 जो भी चाह रहे होंगे वो उन्हें मिलेगा। लेकिन मैं बार बार अपनी हर एक रेमेडी के साथ एक स्टार लगा देती हूँ कि बिना मेहनत के भाग्य साथ नहीं देता। तो कर्म तो करना पड़ेगा बेटा, तभी आपको उसका भोग मिलेगा जी। और अगर हमें ये पता है कि हमारे अंदर काबिलियत है, हम 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो आप उस 100 करोड़ को कमाइए। भाग्य आपका साथ देगा वो 100 करोड़ कमाने के लिए। लेकिन आप ये मत कहिए कि मैम ने 11 दिन की रेमेडी बताई थी तो 12वें दिन ही 100 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। पेशेंस रखना जरूरी है। वो 100 करोड़ आपको 1 दिन बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, आपको 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। ये आपको ईश्वर पर छोड़ देना है कि मैंने अपना काम कर दिया, अपनी तरफ से जो कर सकता था मैनिफेस्ट भी कर लिया, अब आप जब दो तब दो। पर मिलेगा जरूर, ये पक्का है। तो या तो आप ये मांगिए कि भाई मैं अभी तो ठाकुर जी आपसे यही कहता हूँ कि मुझे बस अभी तो आप 10 लाख दे दीजिए और मैं उस 10 लाख को पाने के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, कोई भी रेमेडी नमित आपको बैठे बैठाए रोटी नहीं खिलाती। हाँ। रेमेडीज करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है जी। है ना। अपनी एनर्जी जब तक आप किसी चीज में नहीं लगाओगे तब तक आप उसका आउटपुट नहीं पाओगे जी। तो अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो फिर पूरी नीयत साफ रखो और उसके रिटर्न आने के लिए विश्वास रखो। बिल्कुल मैम।